हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। सो आज से एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग ये देखेंगे जिन बच्चों ने एमएससी मैथमेटिक्स कर रखा है तो उनके लिए कहाँ कहाँ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में वैकेंसीज़ निकलती हैं और किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, क्या उस एप्लीकेशन फॉर्म का ओपनिंग डेट है एंड व्हाट इज़ द क्लोजिंग डेट फॉर दैट एप्लीकेशन, हाउ यू कैन अप्लाई, और अगर मुझे उनका क्राइटेरिया मिल जाता है कि क्या प्रोसेस है और कैसे उनके एग्ज़ाम्स के पेपर्स या इंटरव्यू आते हैं तो वो भी मैं ज़रूर कोशिश करूँगी डालने की। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप लोगों को ये बताना है, ठीक है, ताकि और इस तरीके की वीडियोस में आने वाले दिनों में डालती रहूँ। सो स्टार्ट करते हैं। वैकेंसी निकली है SEBI में, दैट इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर ग्रेड A असिस्टेंट मैनेजर 2024 के लिए ये वैकेंसी निकली हुई। क्या नाम है? असिस्टेंट मैनेजर की। जनरल स्ट्रीम कैटेगरी है, लीगल स्ट्रीम है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम है, इंजीनियर इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम है, रिसर्च स्ट्रीम है, ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम है। फाइन, तो इन सारी स्ट्रीम्स में वैकेंसीज निकली हुई हैं। कैटेगरी कौन सी है? असिस्टेंट मैनेजर की। ये सारा कुछ पढ़ लेना, वेबसाइट के अंदर सारा लिंक मिल जाएगा। वैसे जो ये फोल्डर है, ये जो इन्फॉर्मेशन वाउचर नहीं है, एक्चुअली जो फोल्डर है मैं इसको जो मेरी वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। साथ में इसकी वेबसाइट का लिंक जहाँ से आप इसको चाहें तो खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी मैं डाल दूंगी ताकि ऑथेंटिसिटी मेंटेन रहे। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी इज इन स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी एस्टेब्लिश बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट सो एंड सो। सेबी के बारे में लिखा गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। सेबी इनवाइट्स द एप्लीकेशंस फॉर इंडियन सिटीजन फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर ग्रेड A, ठीक है। हम डायरेक्टली आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्योंकि वो हमारे काम का है। स्ट्रीम है इसमें जनरल स्ट्रीम, लीगल स्ट्रीम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। तो आप जब जनरल स्ट्रीम की कैटेगरी में आओगे तो यहाँ पे आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखना, नंबर ऑफ पोस्ट तो 62 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखना तो इसमें मास्टर्स डिग्री मांगी हुई है इन एनी ऑफ द डिसिप्लिन, तो हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने MSc मैथ्स कर रखा होता है या फिर MSc फिजिक्स, MSc केमिस्ट्री, या फिर आप MA बैकग्राउंड के हो तो आपका वो कंप्लीट होना चाहिए। बैचलर्स डिग्री इन लॉ, बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और CFA या कंपनी सेक्रेटरी एंड कॉस्ट अकाउंटेंट। तो ये सारी इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज आपको दे रखे हैं। इक्वलेंट टू ए मास्टर डिग्री इन दैट डिसिप्लिन एज रिकॉग्नाइज्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। तो ठीक है, हम जनरल कैटेगरी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लीगल मैं नहीं पढ़ रही हूँ, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी मैं नहीं पढ़ रही हूँ, इंजीनियरिंग वाली भी नहीं पढ़ रही हूँ, फिर मैं आ रही हूँ रिसर्च वाले में, ठीक है, क्योंकि इसमें भी हमारी MSc मैथ्स आ रही है। तो ध्यान से देखो, मास्टर्स डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, मिनिमम 2 years ड्यूरेशन इन द इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनोमेट्रिक्स, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, सो ऑन। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में अगर आपने MSc कर रखी हो तो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हाँ, इसके अलावा यहाँ तीसरी कैटेगरी में आओ, मास्टर्स डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स में तुम्हारा मास्टर्स है, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स तुमने पढ़ रखा है, या फिर स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अप्लाइड स्टैटिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स, और या फिर तुम नीचे आओगे 4th वाले में तो मास्टर्स डिग्री इन मैथमेटिक्स एंड 1 year पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्टैटिस्टिक्स। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो MSc के साथ साथ स्टैटिस्टिक्स में डिप्लोमा भी कर लेते हैं, तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल है, ठीक है। तो ये 2 कैटेगरी है, जनरल वाली और रिसर्च वाली। जनरल वाली में 62 वैकेंसीज हैं और रिसर्च वाली में आपके 2 वैकेंसीज हैं। अगर आप इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो इन दोनों पोस्ट के लिए, ठीक है। ऑफिशियल वाला मैं अभी नहीं बता रही हूँ क्योंकि इसमें हमारा MSc मैथ्स से रिलेटेड कुछ भी नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे आता है रिजर्वेशन। अप्रोप्रिएट रिजर्वेशन विल बी गिवन टू कैंडिडेट बिलोंगिंग टू दी OBC, EWS, SC, ST, PWBD कैंडिडेट एज पर दी एप्लीकेशन लॉस। एज लिमिट मस्ट नॉट हैव एक्सीडेड द एज ऑफ द 30 years एज ऑन द March 31st 24। कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न ऑन द 1st of April 94। तो एज लिमिट बता दी गई है। मोड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन विल बी कैरीड आउट इन द 3 phases। Phase 1 will be the online examination consisting of the 2 papers. Candidate shortlisted in paper 1 will be appear for the paper 2, which will also be in the form of online examination consisting of the 2 papers. Candidate shortlisted in phase 2 will be called for an interview. SEBI reserves the right to modify the selection procedures if deemed fit, ठीक है। सो इसमें 2 पेपर होंगे आपके ऑनलाइन, दोनों में सिलेक्शन होने के बाद आपको
किसके लिए, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पे स्केल्स यहाँ पे दिया हुआ है, एंड सेलेक्टेड कैंडिडेट शेल बी रिक्रूटेड एज एन ऑफिसर ग्रेड ए विल अंडरगो ए प्रोबेशन फॉर 2 years। तो ये जो वैकेंसी है प्रोबेशन वैकेंसी है 2 साल के लिए, और मे बी उसको आगे एक्सटेंड कर दें, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, बट 2 साल के लिए फिलहाल ये ज्वाइनिंग देंगे। आगे एक्सटेंशन होगा या क्या होगा वो बाद में पता चलेगा। जो पे स्केल है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। अकोमोडेशन एंड पोस्टिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, और एग्जामिनेशन सेंटर्स, दी ऑनलाइन एग्जामिनेशन इंटरव्यूज विल बी हेल्ड इन वेरियस सिटीज अक्रॉस दी इंडिया। एप्लीकेशन फी देख लेते हैं, 1000 रुपीज़ का एप्लीकेशन फॉर्म है, 18% ऑफ GST फॉर अनरिजर्व्ड OBC कैटेगरी एंड EWS कैटेगरी, एंड 100 रुपीज़ एज इंटीमेशन चार्जेस, एंड इतना फॉर SC ST PWD। तो 1000 प्लस हमारी जो चार्जेस पड़ेगा वो OBC एंड EWS एंड जनरल कैटेगरी के लिए पड़ेगा। बाकी SC ST PWD कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उनके लिए 100 रुपया प्लस कुछ फीस चार्ज पड़ेगा। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग फॉर SC ST OBC PWD कैटेगरी के लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, वो पढ़ लीजिएगा। आई होप क्लियर होगा कि वैकेंसी कहाँ निकली हुई है, कैसे निकली हुई है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब चलते हैं इसकी वेबसाइट पर। तो ये है पेज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वैकेंसीज। तो वैकेंसीज यहाँ पे दिया गया। तो वैकेंसीज में जब आप क्लिक करोगे तो 14 मार्च को ही निकला था। एडवांस्ड इंटीमेशन रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर ग्रेड ए जनरल लीगल इन्फॉर्मेशन सो एंड सो एंड सो। इसकी इन्फॉर्मेशन जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको इसकी इन्फॉर्मेशन इसकी वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। आप उसको देख के भी पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, और एग्जाम कैसा आता है क्या आता है ये आप इस वेबसाइट से भी देख सकते हो, ठीक है। अब ये बताना कि ये पहली वीडियो है रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ सेबी। आपको कैसी लगी? इस तरीके की और वीडियोस भी मैं आने वाले दिनों में डालती रहूंगी, तो प्लीज़ इससे रिलेटेड ज़रूर कमेंट के थ्रू बताइएगा। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।